हेलो एवरीवन, दिस इज आर के शर्मा फ्रॉम इंग्लिश वर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस मीन्स अतीत के समय में ऐसी क्रियाएं जिसका कुछ पार्ट तो कंप्लीटेड हो चुका है और कुछ कंटिन्यू चल रहा है। ऐसे वाक्यों को हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस मीन्स भूतकाल पूर्ण निरंतर काल। मतलब अतीत के समय में ऐसी क्रियाएं जिसका कुछ पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है और कुछ कंटिन्यू चल रहा है। इसीलिए इसकी पहचान जो बनेगी वो बनेगी से रहा था, से रही थी, से रहे थे। मीन्स जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि वाक्यांश आ जाते हैं, ऐसे वाक्यों को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत लिया जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर जो से वर्ड आ रहा है, से समय का प्रतिनिधित्व कर रहा है। प्लस से मीन्स समय, इसलिए हमें यहाँ पर टाइमिंग के लिए कुछ प्रीपोजिशन का प्रयोग करना रहेगा। तो देखते हैं ऐसे वाक्य जिनके अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि वाक्यांश आते हैं, उनकी अंग्रेजी किस प्रकार से बनती है। तो ऐसे वाक्य की अंग्रेजी बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ बीन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, इसलिए हम सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड का ही प्रयोग करेंगे, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। साथ में हम वर्ब की बात करें, मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब यहाँ पे हम आईएनजी यूज करने वाले हैं और आईएनजी का ही प्रयोग किया जाता है। ध्यान देने वाली जो बात है वो यह है कि से मैंने बताया आपको से समय के लिए होता है, मतलब कि किस समय से आपकी क्रिया चल रही थी। तो से के लिए हम दो वर्ड यहाँ पर प्रीपोजिशन के यूज करने वाले हैं, सिंस एंड फॉर। ध्यान रहे, सिंस जो होता है वो निश्चित समय के लिए, मतलब किसी पॉइंट टाइम के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, एंड फॉर का यूज हम एक पीरियड टाइमिंग के लिए यूज करेंगे, अनिश्चित समय हम बोल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा कि अफर्मेटिव किस प्रकार से बनेगा। अफर्मेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, देन बीन, देन वर्ब आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस एंड फॉर एंड देन अदर वर्ड का हम प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल, मैं 2 घंटे से सो रहा था, मैं 2 घंटे से सो रहा था। I had been sleeping for 2 hours. I had been sleeping for 2 hours. माँ सुबह से खाना पका रही थी, माँ सुबह से खाना पका रही थी। Mother had been cooking food since morning. Mother had been cooking food since morning. नेगेटिव की बात करें दोस्तों, तो नेगेटिव इस प्रकार से बनता है जैसे हम बनाते आए हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लगाना है, केवल नॉट लगाना है। देखें नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, सिंस एंड फॉर एंड अदर वर्ड। जैसे सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी, सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी। It had not been raining since morning. It had not been raining since morning. पिताजी 2 दिनों से अखबार नहीं पढ़ रहे थे, पिताजी 2 दिनों से अखबार नहीं पढ़ रहे थे। Father had not been reading the newspaper for 2 days. Father had not been reading the newspaper for 2 days. बात करें इसके कंफर्म सेंटेंस की या इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब
then subject, then been, then verb ing, then object, then since and for, then other word एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या आप 10 दिनों से स्कूल जा रहे थे? क्या आप 10 दिनों से स्कूल जा रहे थे? Had you been going to school for 10 days? Had you been going to school for 10 days? क्या मैं 2011 से पढ़ा रहा था? क्या मैं 2011 से पढ़ा रहा था? Had I been teaching since 2011? Had I been teaching since 2011? बात करें क्वेश्चन वर्ड की, या जो WH वर्ड से बनने वाले क्वेश्चन है उनकी, तो उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा क्वेश्चन वर्ड का वो इस प्रकार रहेगा कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड ही यूज करना है। क्वेश्चन वर्ड का हम सबसे पहले यूज करेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब हेड, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर एंड देन अदर वर्ड, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। आप सुबह से क्या कर रहे थे? जैसे आप सुबह से क्या कर रहे थे? What had you been doing since morning? What had you been since morning? वे 10 दिनों से कौन सी फिल्म देख रहे थे? वे 10 दिनों से कौन सी फिल्म देख रहे थे? Which movie had they been watching for 10 days? Which movie had they been watching for 10 days? आपके पिताजी 1 महीने से कहाँ जा रहे थे? आपके पिताजी 1 माह से कहाँ जा रहे थे? Where had your father been going for 1 month? Where had your father been going for 1 month? इस प्रकार से हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।